कुछ सालों से मार्केट में इस तरीके के फ्रोज़न प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक ज़माने में तो सिर्फ़ वेजिटेरियन में आलू के स्माइलीज़ या फ्राइज़ मिलते थे, पर अब तो चिकन मटन के कबाब, सीख, टिक्की ये सब भी मिलने लगा है। रमज़ान में इसका काफ़ी शोर-ओ-गुल होता है। को सोशल मीडिया पे एज़ कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं, वो भी पैसे लेके रील बना करके इनको प्रमोट करते हैं और मुसलमान दौड़े-दौड़े भागे चले आते हैं। लेकिन क्या ये पैक्ड फ्रोज़न नॉन-वेज आइटम्स हम खा सकते हैं? ये हलाल है या हराम है? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि कौन-सा नॉन-वेज फूड हम खा सकते हैं। वो जानवर चाहे वो मुर्गी हो या बकरा हो, उसको जब कोई मुसलमान इस्लामिक तरीके से ज़बह करे, तभी हम उसे खा सकते हैं। अब ये समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी नॉन मुस्लिम के रेस्टोरेंट चले गए, अब वहाँ पर नॉन-वेज सर्व होता है तो आप क्या करेंगे? तो उसको खाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, यानी एक ही ऐसी चीज़ है कि जिस सूरत में वो आपको खाने की इजाज़त होगी, वो ये कि आपको ये पूरा यकीनी पता है कि किसी मुसलमान ने उस जानवर को ज़बह किया और फिर किसी मुसलमान ही की निगरानी में उसे पकाया गया, यहाँ तक कि वो आपके टेबल पर पहुँच गया, तभी आप उसको खा सकते हैं। अगर वो नॉन मुस्लिम ओनर ये कहे कि नहीं मैंने तो इसे किसी मुसलमान ही से ज़बह कराया है और फिर अपने होटल में पका के ला कर के आपको दिया है, तो अब आपके लिए वो खाना नाजायज़ है, क्योंकि एक लम्हे के लिए भी ऐसा गोश्त मुसलमान की नज़र से अगर गायब हो जाए, तो उसका खाना नाजायज़ होता है। अब ये कंटेंट क्रिएटर्स जिन प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, उसमें अलग-अलग कंपनीज़ हैं, जिसमें से मेरे इल्म में 2 कंपनीज़ को मैं जानता हूँ कि वो नॉन मुस्लिम हैं। जैसे एक आईटीसी द इंडियन टोबैको कंपनी है और एक वेंकीज़ भी है, जो दोनों नॉन मुस्लिम हैं। अब बाकियों का मुझे पता नहीं है। ये दोनों को भी जो लोग जो है ना हलाल दिखा कर के बेच रहे हैं। अब आप सोचिए जब ये दोनों के बारे में उनको इल्म नहीं है, तो बाकी का भी उनको क्या पता होगा? अब उसको खाने का भी यही हुक्म है कि अगर हमें यकीनी पता है कि मुसलमान ने काटा, उसके सामने पैक हुआ, हम तक पहुँचा, तो ही हम खा सकते हैं वरना नहीं। हवाले के लिए फतावा फ़कीह मिल्लत की जिल्द 2 पर चले जाइए। 314 के बिल्कुल शुरू में एक सवाल है कि बम्बई में एक गैर मुस्लिम ने खाना बनाने का काम शुरू किया है। मुसलमान वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो पूछा गया कि इसका जो है खाना खाना या खिलाना कैसा है? जवाब: जबकि हिंदू खाना बनाकर लाता है, तो अगरचे उसके यहाँ काम करने वाले मुसलमान भी हैं, अगर खाने में गोश्त और मुर्ग वगैरह जैसी चीज़ें भी होती हैं, तो उसके यहाँ का बना हुआ खाना किसी को खिलाना या खुद खाना दोनों हराम है। इसी में नीचे लास्ट में एक पैराग्राफ में है कि और हज़रत सदरुशरिया अलैहिर्रहमा तहरीर फरमाते हैं कि हिंदुओं के हाथ का पका हुआ खाना न नजिस नहीं, मगर हत्तल वसी, यानी जहाँ तक हो सके मुस्लिम को इनकी पकाई हुई चीज़ों से एहतिराज़ करना चाहिए। हाँ, गोश्त जिसको उन्होंने पकाया और मुसलमान के वक़्त ज़बह से खाने के वक़्त तक कभी वो नज़रे मुस्लिम से गायब हो गया, तो उसका खाना हराम है। अब इन कंटेंट क्रिएटर से पूछिए, हमें उन लोगों का नाम और नंबर दे दें जो मुसलमान हो, जिन्होंने इसे ज़बह किया, इनके सामने वो उन कुफ़ार की फैक्ट्री में प्रोसेस्ड हुआ, पैक्ड हुआ, यहाँ तक कि शॉप में पहुँचा और आपने खरीदा। क्या वो लोग ये आपको दे सकते हैं? नहीं, तो आप लोगों पे ज़रूरी है कि इनको अनफ़ॉलो करें और इससे बचें।